बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मकर संक्रांति जितने लंबे समय में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्र लगाती है उसे सौर वर्ष कहते हैं। पृथ्वी का गोलाई में सूर्य के चारों ओर घूमना क्रांति चक्र कहलाता है। इस परिधि को 12 भागों में बांट कर 12 राशि बनती हैं। उन राशियों का नामकरण 12 नक्षत्र के अनुरूप है। पृथ्वी का मकर संक्रांति में प्रवेश करना मकर संक्रांति कहलाता है। सूर्य के उत्तरायण होने को मकर संक्रांति तथा दक्षिणायन तथा माघ से आषाढ़ तक दक्षिणायन के अंतिम भाग से उत्तर के अंतिम भाग तक जाना उत्तरायण है। उत्तरायण में दिन बड़े हो जाते हैं, प्रकाश बढ़ जाता है, रातें दिन की अपेक्षा छोटी होने लगती हैं। दक्षिणायन में इसके ठीक विपरीत होती हैं। शास्त्रों के अनुसार उत्तरायण की अवधि देवताओं का दिन तथा दक्षिणायन देवताओं की रात्रि है। वैदिक काल में उत्तरायण को देवयान तथा दक्षिणायन की पितुयान पितर का मतलब पितुयान कहा जाता था। मकर संक्रांति के दिन यज्ञ में दिए गए द्रव्य को ग्रहण करने के लिए धरा पर अवतारित होते हैं। इसी मार्ग से पूर्ण आत्मा पुरुष शरीर छोड़ कर स्वर्ग दिक लोकों में प्रवेश करते हैं। इसीलिए यहाँ आलोक का अवतार माना गया है। धर्म शास्त्रों के कथा अनुसार इस दिन पुण्य दान जाप तथा धार्मिक अनुष्ठान का अत्यंत महत्व है। इस अवसर पर दिया हुआ दान पूर्व जन्म होने पर 100 गुना होकर प्राप्त होता है। यह पर्व भारत के प्रत्येक कोने में मनाया जाता है। इस पर्व की पूजन पद्धति में शीत की अति सहायता से छुटकारा पाने का विधान आदि का है। इस पर्व में तिल का विशेष महत्व माना गया। तिल खाना तथा तिल बांटना इस पर्व की महानता है। शीत के निवारण के लिए तिल तेल तथा तूल का महत्व अधिक है। तिल मिश्रित जल से स्नान तल उबटना तिल हवन तिल भोजन तथा तिल दान सभी पापनाशक प्रयोग हैं। इसीलिए इसे दिन तिल गुड़ तथा चीनी मिले लड्डू खाने तथा दान देने का अपार महत्व है। हिमाचल हरियाणा तथा पंजाब में मकर संक्रांति से एक दिन पूर्व यह त्योहार लोहरी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सायंकाल अंधेरा होते ही होली के समान आग जलाकर तिल गुड़ चावल तथा उबले हुए मक्का से अग्नि पूजन करके आहुति डाली जाती है। इस सामग्री को तिल चोली कहते हैं। उत्तर प्रदेश में इस उत्सव को
खिचड़ी कहते हैं। इस दिन खिचड़ी खाने तथा खिचड़ी तिल का दान देने का विशेष महत्व है। महाराष्ट्र में इस दिन दाल गुल नामक हलवे के बांटने की प्रथा है। इस दिन महिला समाज परस्पर गुड़ तिल रोली तथा हल्दी बांटती हैं। बंगाल में भी इस दिन स्नान करके तिल दान की विशेष प्रथा का प्रचलन है। प्राचीन रोम समाज में इस दिन खजूर अंजीर तथा शहद बांटने की प्रथा का उल्लेखन मिलता है। प्राचीन ग्रीक के लोग वर वधू की संतान वृद्धि के लिए तिलों का पकवान बांटते थे। इस दिन कंबल तथा शुद्ध घी का दान महान पुण्य माना जाता है। इस अवसर पर गंगा सागर में बहुत बड़ा मेला लगता है। कहते हैं कि इस दिन यशोदा जी ने श्री कृष्ण को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए व्रत किया था। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो कृष्ण भगवान की जय। बच्चों, जो मकर संक्रांति है, मकर संक्रांति में दान का बता रही हूँ मैं। सवेरे आप उठो 3 बजे, आप नहाओ धो, नहाने धोने के बाद आपका जो गली का चौराहा है, या चौराहा नहीं है तो गली में आप एक आग जलाओ। जो अपने हम स्वर्ग को जाएं तो हमें इंजोला चांदना मिले, आप आग जलाओ। और दूसरा, फिर आग जलाने के बाद घर आ जाओ। घर आने के बाद आप खिचड़ी निकालो और लड्डू, तिल का बना हुआ लड्डू, घी। खिचड़ी में होता है मूंग का दाल और उड़द का दाल। तो बच्चों, आप खिचड़ी दान करो, और जैसे कि कंबल दान करो, जूता दान करो, चप्पल दान करो। ये आपको जब आप दान करोगे तो बहुत कुछ मिलता है हमें दान से। जैसे हम दान, गुप्त दान कहते हैं ना, कि गुप्त दान क्या होता है। गुप्त दान मकर संक्रांति में ही होता है बच्चों, ज़्यादातर। क्योंकि लड्डू बनाती थी पहले की औरतें, तो उसमें पहले चांदी का सिक्का डाल दिया करती, सोने का मोहर डाल दिया करती उसमें, इसमें लड्डू में, तिल के लड्डू में। अब ये तो है नहीं बच्चों। अब आप 1 रुपये डालो, 5 रुपये डालो, 10 रुपये डालो, सिक्का डालना है, रुपये नहीं डालना है, सिक्का डालते हैं। 1 का सिक्का डाल दो, 5 का सिक्का डाल दो, 10 का सिक्का नहीं चलता आजकल, 20 का सिक्का डाल दो। आप सिक्का डालो, सिक्का डाल के आप दान करो, ब्राह्मण को दो, मंदिर में ले जाके दान करो। काले तिल का जो दान होता है, इसमें हमारे संकट दूर होते हैं। काले तिल का आप, जैसे कि 7 लड्डू आपने काले तिल का बनाया, आप 108 लड्डू बना लो काले तिल का। 108 लड्डू बनाए और आप साथ करके सारे जगह, जैसे 7 लड्डू आप मंदिर में दिया है, 7 लड्डू बहती जल में प्रवाह कर दिया, 7 लड्डू ब्राह्मण को दे दिए, 7 लड्डू जो आपके घर जमादार काम करता है उसको दे दो, 7 लड्डू आप पीपल के नीचे रख आओ। ऐसे करके जितना मतलब आपके पास 108 का होता है वो करो। और 108 लड्डू बनाओ आप सफ़ेद तिल का। अगर आप मंदिर में और मतलब कोई नहीं लेता है तो आप 108 काले तिल का बनाओ और आप गंगा नहाने जाओ। वहाँ 1-1 लड्डू करके सब ब्राह्मणों को मांगने, जो भीख मांगते हैं उनको दे दो, ब्राह्मण को दे दो अगर ब्राह्मण लेता है। हला ब्राह्मण काला तिल नहीं लेता, जो नहीं जानता वो काला तिल ले लेता है। तो अगर आप जैसे मांगने वाले गरीब हैं, भिखारी को
आप काले तिल का जो लड्डू दे रहे हो उसमें पैसे जो अंदर है गुप्त दान, वो दान बहुत बड़ा दान होता है बच्चों। वो दान करने से इंसान के घर में जो संकट आने वाली होती है वो टल जाता है। सफ़ेद तिल का लड्डू ले जाओ और काले तिल का ले जाओ। पहले आप काले तिल का लड्डू बांटो और फिर बाद में सफ़ेद तिल का लड्डू बांटो। आप जैसे गंगा जी में 5 लड्डू काले तिल का और 6 लड्डू इसका सफ़ेद तिल का आप उसमें डाल दो, जो मछलियाँ वगैरह होती हैं वो खा लेंगी। और एक बच्चे आप गंगा जी नहाने जा रहे हो, कभी भी जाओ, किसी टेम भी जाओ गंगा जी नहाने, तो आप 100 ग्राम 125 ग्राम काली इसका सफ़ेद तिल 125 ग्राम और 125 ग्राम जौ आप ज़रूर ले जाया करो। और आप नहा धो के और आप गंगा जी में बो के आया करो। गंगा जी में बोने से बच्चों बहुत पुण्य मिलता है और जो हमें संतान मिलती है, जो घर मिलता है, जो पति मिलता है, जो बहू बेटी, जो हमें सुख का साधन मिलता है अपने परिवार से। जैसे कोई किसी की बहू आ जाती है तो कहते हैं ना, गंगा जी में वो जो बो के आई होगी, जो बहू इतनी शीतल और स्वभाव की है, शीतल स्वभाव की बहुत नरम बहू मिलती हैं। आप ज़रूर बो के आया करो। तो बच्चों तिल का है, जैसे जूता दान करो आप, 14 जूता दान कर दिया। जैसे कि बेटा संक्रांति में 14 चीज़ का दान बहुत बड़ी दान होती है। वैसे 14 से ऊपर चाहे आप सोत लियाओ, झाड़ लियाओ, कितना भी लियाओ, लेकिन 14 दान करना चाहिए। जैसे कंबल हुआ, ये शॉल हुआ, जैकेट हुआ, जुराब हुआ, टोपा हुआ, दस्ताने हुए, ये जैसे आपका समर्थ है बच्चों। ये नहीं कि आप का समर्थ तो है नहीं, आपका समर्थ अगर 2 का है तो 2 दान करो। गरीब को देने से दान बहुत बड़ा दान लगता है। गरीब को ज़रूर जाड़े में ज़रूर देना चाहिए। गरीब को कंबल दो, जूता दो, क्योंकि गरीब वैसे भी आशीष देता है। कहते हैं ना, किसी ने जिमा के कहा था, ब्राह्मण ब्राह्मण मुझे आशीर्वाद दे। ब्राह्मण कहने लगा, बोले मैं आशीर्वाद क्या दूँ, मेरा रूंग देगा जैसे तुमने खिला रखा। तो बच्चों आप ज़रूर दान किया करो। और मकर संक्रांति के दान बहुत दान होता है। मकर संक्रांति के दिन आप नहाने जाओ, कुलछित्तर जाओ, गंगा जी जाओ, हरिद्वार, और जैसे यमुना नहा के आओ। यमुना का बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है नहाने से। यमुना में अगर नहाओ आप, गंगा गढ़ में नहाओ, यमुना में नहाओ, तो वहाँ दान करो। अगर आप दान करते हो तो बच्चों 100 गुना फल मिलता है हमें दान करने से। भी मैं पढ़ के सुनाई थी आपको। तो इसका दान, इसका पुण्य हमें तुरंत प्राप्त होता है। जो गंगा जी से नहा के आके, जो नहा के दान करता है गंगा जी, तो जैसे सास को पहनाओ, ससुर को पहनाओ, किसी लड़की को ननंद हो तो ननंद का गोजा भरो, किसी ब्राह्मण की लड़की का गोजा भरो, बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। तो संक्रांत के दिन जितना भी दान करोगे बच्चों उतना थोड़ा रहेगा। संक्रांत के दिन ज़रूर दान करना चाहिए खिचड़ी का, घी का, क्योंकि खिचड़ी अगर दान कर दी और आप घी नहीं दिए तो वो खिचड़ी दान नहीं होता। क्योंकि खिचड़ी हम बनाते हैं तो बच्चों खिचड़ी में घी ज़रूर डाल के खाते हैं, तो खिचड़ी में घी ज़रूर डालना चाहिए, क्योंकि खिचड़ी कृष्ण भगवान का भोग होता है, विष्णु भगवान का भोग होता है। तो खिचड़ी का जब दान करो तो आप घी ज़रूर दिया करो। और तिल का दान करो तो आप गुड़ ज़रूर दान करो। तुला दान उसको कहते हैं बच्चों, जैसे कि आपके किसी बच्चों की घनी वो सूखा सा रहता है बच्चा, जैसे 2-3 साल का बच्चा होता है, वो सूखा सूखा सा रहता है, वो उसके शरीर में कुछ लगता नहीं है, तो तुला दान करते हैं। तो तुला दान में होता है बच्चों, जैसे तिल का दान कर दिया, उसके बराबर तोल दिया, थोड़ा सा सोना डाल दिया उसमें, वो तुला दान हो गया।
तुलादान उसको भी कहते हैं, जैसे अपने बच्चों के बराबर घास गऊ को खिला दिए, जैसे अन्न सात न जा, जैसे सात नाज, सात नाज अपने बच्चे के बराबर तोल के वो कर दिए, अपने बराबर तोलो। अपनी ज़िंदगी में एक दफ़े तुलादान जरूर करो आप। तुलादान बहुत बड़ा दान होता है, क्योंकि तुलादान इन्हें करा था सत्यभामा ने अपने पति कृष्ण का। तो देखो पूरा का पूरा वो सोना चांदी जितना हीरे मोती थे सारे में तुल गए भगवान, लेकिन भगवान बराबर के नहीं आए। रुक्मण को पता चला कि तुलादान हो रहा है, क्योंकि तोल के बराबर का कृष्ण भगवान को दान कर दी थी। सत्यभामा ने दान कर दिया था। तो नारद जी से, नारद जी ने कहा बराबर का मुझको तोल के सोना दे दो। उन्हें नारद जी को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, तुला दान करवाए थे नारद जी, क्योंकि भगवान ने भी तुला दान किया था अपना। तो रुक्मण को पता चला, भागी भागी आई, देखा, बोले इतने पूरे पहाड़ के पहाड़ सोना चांदी वो हो गए हैं, लेकिन भगवान बराबर नहीं हुए अभी तोल में। उन्होंने तुलसा 2.5 पत्ती तुलसा का भगवान के पास जो तुलादान था उसमें रखा, तुरंत ही भगवान बराबर हो गए, तुलादान हो गया। तुलादान तो बहुत अच्छा होता है। तुलादान से बच्चों 3 ग्रह अपने को तंग नहीं करती, एक शनि, एक राहु, एक केतु, ये नहीं तंग करते। तुलादान करना चाहिए। अगर आप जैसे सतनजा का दान करते हो, अपने बराबर तोल के डकोत को दो। तुला दान जो होता है वो डकोत का होता है, वो डकोत को दो। और अगर आप अनाज का दान कर रहे हो तो वो ब्राह्मण को दो। जैसे एक चीज़ का जो 7 नजा का दान होता है वो होता है डकोत का। जैसे कि आप कनक का दान कर रहे हो तो वो ब्राह्मण का होता है। चावल का दान कर रहे हो अपने बराबर, वो होता है इसका। हालांकि तो बच्चों इन चीज़ों का आता नहीं, ज़्यादा दान होता है सतनजा का, हरे घास का, जिनका दान बहुत बड़ा होता है। तो बच्चों संक्रांति के दिन दान किया हुआ हमारा व्यर्थ नहीं जाता, 100 जन्मों तक मिलता है हमें जो संक्रांत का दान करते हैं। और संक्रांत का दान आप जरूर करा करो। संक्रांत कहते हैं बच्चों, संक्रांति तो नसीब वालों को मिलता है। हम खाते हैं, पीते हैं, हाथ पोंछते हैं और चले जाते हैं। हम ये सोचते हैं आज अब की नहीं, अगले दफ़े नहीं, उससे अगले दफ़े, कहते कहते हमारी जिंदगी अंत में चली जाती है, लेकिन दान नहीं कर पाते। कहते हैं जो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगा भौरी करेगा कब। क्योंकि दान का वक्त और टेम और समय नहीं होता। दान जिस टेम इच्छा मन में हुई उसी टेम उठो और दान करो। क्योंकि अगर आप एक दिन रुक जाते हो तो आप ये सोच लो कि आपका 10 बरस बीत गया, वो दान नहीं होगा। दान का अगर सोचो आप कि हाँ दान करना है तो तुरंत उठ के दान करो। दान महादान, मकर संक्रांति का दान और गंगा स्नान बहुत बड़ा होता है। ये आप करा करो बच्चों, और करो, क्योंकि 15 तारीख को भी मना रहे हैं, 14 तारीख को भी, 2 अब की संक्रांति, मकर संक्रांति 2 करेंगे, 15 को भी और 14 तारीख को भी। जैसे कि काला कंबल हो बच्चों, काला कंबल हो, रूं सा पहले पहले चला करता वो कंबल, उस कंबल का दान बहुत बड़ा दान होता है। उस कंबल को, वो कंबल लिया हो आप, 2 कंबल, और दोनों कंबल के भीतर कुछ चीज़ रख दो, पैसा रख दो, रुपए रख दो, और वो ब्राह्मण के जो मंदिर में बैठता है पुजारी, उसको दे के आओ। या जो बिल्कुल गरीब है, जो भिखारी हैं, उसको दे के आओ। देखो बच्चों, हम कंबल में रहते हैं, बिस्तर, कितने मोटे मोटे बिस्तर होते हैं हमारे पास, और कितने कंबल, मोटे मोटे कंबल में भी हमें ठंड लगती है। उन गरीब को देखो जो कि आज
छत भी नहीं है उनके नीचे। कितने तो सुकड़ सुकड़ के मर जाते हैं ठंड में। तो बच्चों, आपके पास अगर गुंजाइश है तो उन गरीबों को दो। देखना बच्चों, कितना दान होता है। उन गरीबों का रूंग रूंग आशीर्वाद देगा आप लोगों को। अगर आप आज एक दान कर रहे हो तो कल आपके घर में 10 दान करने को खड़े हो जाएंगे, क्योंकि परमात्मा इतना देगा और आप खुद करोगे। देखो, वीडियो में भी दिखाया जाता है गरीबों का दान करते हैं कितने जने। तो बच्चों, अगर अपना हिंदुस्तान इतना बड़ा है, इतना बड़ा दिल वाला है, अगर एक एक घर से अगर एक एक कंबल भी दें तो गरीब कोई नहीं रहता, कोई जाड़े में ठंड में नहीं मरता सुगड़ के। तो बच्चों, थोड़ा सा दान जरूर करा करो, क्योंकि अपने मेहनत की और पसीना की कमाई थोड़ा सा दान जरूर करना चाहिए। भगवान ने हमें थैली दिया है, उस थैली को हमें धीरे धीरे भरना है। एक बैग तो नहीं भरा जाएगा बेटा, धीरे धीरे में भरा जाएगा। हम कहते हैं ना कि राम का नाम अभी बच्चा हूँ, मैं नहीं लूँगा, थोड़ा बड़ा हो जाऊँ, फिर जवान हो जाता हूँ, अभी मैं कमा रहा हूँ, बीच में करूँगा। फिर बुढ़ापा आ जाता है। बुढ़ापा शरीर ऐसा हो जाता है बच्चों, खांसी, बुखार, जुखाम, सांस की बीमारी, गोडा दुखता है, कमर दुखता है, आँख से नहीं दिखाई देता, कान से नहीं सुनाई देता, क्योंकि परमात्मा कहता है कि मैं तुझे कदम कदम पे तेरे मैं समझाने और बुझाने आया, कि तेरा वक्त टिक टिक करके निकल रहा है, लेकिन तू समझा नहीं। बालकपन तने खेल गंवाया, आई जवानी खूब कमाया, देख बुढ़ापा फिर तू रोया। क्योंकि बुढ़ापा को तो देख के रोना ही रोना है। अभी समय है, अपने समय में जितना भी इंसान राम को जप ले, भगवान को जप ले, उतना थोड़ा। तो बच्चों, मकर संक्रांति के दिन दिल खोल के, चाहे आप 10 रुपये का दान करो, दिल खोल के दान करना। फिर आप कहना अब की मकर संक्रांति, अगला मकर संक्रांति आएगा, आप ये जरूर कहोगे बच्चों, देख लेना, चाहे 100% आप ये कहोगे कि दादी के कहने से हमने दान किया और आज हमारे घर में ये धन माया हो गया है। आप दान करके तो देखो, आप 1 पैसा दान करोगे, आपके घर में 100 पैसे आएंगे बेटे। आप अगर 100 रुपये करते हो तो आपके घर में लाख रुपये का आमदनी होगा रोज का। आप करके तो देखो एक दफे। दान से बहुत घर में शुद्धि होती है और धन माया बढ़ता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।